एक बहुत घने जंगल की बात थी। एक जंगल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल रहा करती थीं। वह उनका सारे जंगल में राज चलता था। अरे मेरी छोटी, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम दोनों। एक काम करते हैं, गुरु के पास चलते हैं और उन्हीं से जाकर पूछते हैं कि राजा, हमको बताओ कि हमें कहाँ जाकर अपना खाना मिलेगा। वही हमें राय बताएंगे, वही सारी की सारी दुविधा दूर करेंगे हमारी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम चलकर देखते हैं कि हमारे गुरु कहाँ हैं। हम उन्हीं से अपनी सारी बात कहकर उनको बता देंगे कि हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं और हमारी बात को मानते हैं। हम दोनों उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूछ कर आते हैं। ठीक है, तो ये तय हुआ कि अब हम दोनों यहीं से उनकी गुफा की ओर निकल जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ठीक-ठाक भी हैं और उनकी तपस्या कैसी चल रही है। गुरु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं हमारे। एक दिन हमारा इस पूरी दुनिया पर राज होगा। चलो, गुरु से मिलकर आते हैं, है ना? ठीक है तो दीदी, जल्दी चलकर गुरु से मिलकर आते हैं। मुझे पता है एक दिन हमारे गुरुजी का पूरी दुनिया पर राज होगा और हम भी उस राज के मजे लेंगे। इतनी सब बात कहते ही दोनों बहनें वहां से गुरु की ओर निकल जाती हैं और कुछ ही देर में गुरु की गुफा के पास जाकर पहुंच जाती हैं और वह उसे ढूंढने लगती हैं। कुछ ही देर में यह गुफा के अंदर जाकर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों एक जगह रुक जाती हैं और आवाज देने लगती हैं, गुरु और हमारे राजा, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम तुम्हें अपने सामने बुलाना चाहते हैं। जहां भी हो, अभी अपनी तपस्या बंद कर कर हमारे सामने आ जाओ। हाँ हाँ गुरुजी, जरा हमारे सामने आ जाओ। हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। इतनी सब बात कहते ही एक भयानक भूत उनके सामने आ जाता है और वही उनका गुरु भी होता है। बोलो बोलो, क्या जरूरत है तुम दोनों को और क्या चाहती हो तुम? क्या चाहिए तुमको? तुमने भला मेरी इस तपस्या में भंग क्यों डाली? बोलो दोनों चुड़ैलों, क्या जरूरत है तुमको और क्या मांगना चाहती हो अपने गुरु से? तुम जो भी मांगोगी मैं जरूर दूंगा तुमको। बोलो, तुम बोलो बड़ी चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए? गुरुजी, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। मुझको बहुत तेज भूख लगी है, तो किसी न किसी व्यक्ति या फिर किसी जानवर का ही मांस दिला दो। मैं तो ऐसे कहीं नहीं जा सकती, आप ही दिला सकते हो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। गुरुजी, हमें कोई मांस दिला दो जिससे कि हमारा पेट भर जाए, नहीं तो हमें आज्ञा दे दो। हाँ तो मैं तुम दोनों को आज्ञा देता हूँ कि जाओ अपना खाना खुद ही ढूंढ लो और उसको पहले मेरे पास लेकर आना। मैं उसको कच्चा चबाऊंगा और थोड़ा बहुत तुम भी खा लेना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम्हारी ही तरह मैं भी बहुत ज्यादा भूखा हूँ। अच्छा गुरुजी, ठीक है, तो हम एक व्यक्ति को देखकर आते हैं और फिर हम उसको एक साथ मिलकर खाएंगे। जश्न होगा आज की रात। हम उस व्यक्ति को एक खौफनाक मौत देंगे। इतनी सब बात कहते ही दोनों चुड़ैल वहां से एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वह वो चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चुड़ैल भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे इस बूढ़े आदमी को पकड़ कर ले चलो अपने गुरु के पास और इसको भी हम कच्चा चबा जाएंगे और इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तो तू गया बूढ़े आदमी, तू जिंदा नहीं बचेगा। हमारे गुरु और हम मिलकर तुझे कच्चा चबा जाएंगे। मेरी छोटी बहन, कितना मजा आएगा ना इसको खाने में, तुम सोच भी नहीं सकती।
हाँ हाँ, दीदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस बूढ़े आदमी को जल्दी से ले चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये यहाँ से भाग गया। ए बूढ़े आदमी, हमारे साथ चल, हम तुझे अपनी गुफा की ओर ले जा रहे हैं। इतनी सब बात सुनते ही बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वो डरते हुए हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मेरी बहन क्या गलती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो चुड़ैलो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मुझे मारना चाहती हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तो केवल अपने रास्ते से जा रहा हूँ और तुमने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। ए, हमारे साथ चलता है या नहीं, या तुझे यहीं पर कच्चा खा जाएं? जल्दी से हमारे साथ चल। चुड़ैल की इतनी सब बात कहते ही वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, वो भी गुरु की गुफा की ओर। और चलते चलते बहुत घनी रात हो जाती है और वही बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वह दोनों चुड़ैलों को वो एक तांत्रिक होता है और उनको मार डालता है। ऐसे ही मरोगे तुम सब। अभी तो मुझे तुम्हारे गुरु को मारना है, उसको भी बताता हूँ। इस चुड़ैल का भेष ले लेता हूँ और उसके पास चला जाता हूँ। वो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा और उसको मौका देखते ही मार डालूंगा। ये दोनों तो मर गईं, अब मेरी मुसीबत बहुत कम हो गई है। अब जल्दी से उनके गुरु के पास चलना है और उसको भी मारना है, फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तभी वह तांत्रिक अपना रूप उस चुड़ैल जैसा बना लेता है और बोलता है, अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो अगर वो गुरु ने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेगा। इतनी सब बात कहते ही वो वहां से उस गुरु की ओर निकल जाता है और कुछ ही देर में उसकी गुफा के पास जाकर पहुंच जाता है और वहां जाकर वह तांत्रिक आवाज देने लगता है, गुरुजी, आप कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। जल्दी आओ गुरुजी, आपकी एक चुड़ैल को आपकी बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। जल्दी आओ गुरुजी, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। इतनी सब बात कहते ही उसका गुरु उसके सामने प्रकट हो जाता है और बोलता है, बोलो, क्या हुआ तुमको और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो? बोलो कुछ, बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारी छोटी बहन को कहाँ छोड़ आई तुम? अरे गुरुजी, बहुत बड़ी दुविधा हो गई। एक तांत्रिक मिल गया रास्ते में और उसने छोटी को मार डाला और वो तो मुझे भी मार रहा था। तभी मैं सही समय पर वहां से भाग आई और आपकी गुफा में घुस आई। मैं बच गई गुरुजी, नहीं तो वो तांत्रिक हमें भी मार डालेगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? उस तांत्रिक को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कच्चा चबा जाऊंगा। कहाँ है वो तांत्रिक? मुझे सब पता है। उस तांत्रिक को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो कि वो तांत्रिक मेरे सामने ही है और मुझे पागल बनाना चाहता है। मुझे सब पता है कि तू तांत्रिक मेरी दोनों चुड़ैलों को मारकर अपना भेष बदल आया है। तू तांत्रिक ही है ना, जो मुझे पागल बनाना चाहता है? अरे तू तो मेरी असलियत जान गया राक्षस। अभी रुक, तुझे बताता हूँ और तुझे यहीं पर खत्म करता हूँ। तू जिंदा नहीं बचेगा आज। तभी वह वो अपना रूप तांत्रिक का बना लेता है और वह उस भूत की ओर भागता है। तभी वह उसमें वो अपनी छुरा घुसने लगता है और भूत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और हंसने लगता है, हा 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 हा, तू मारेगा तांत्रिक? अभी रुक, तुझे मैं बताता हूँ। तू मारेगा मुझको, ले, तू अब मेरा एक झटका जेल। अभी वह तांत्रिक बोलता है, अरे बाप रे, ये भूत तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको कैसे भी करके मारना होगा मुझे। तभी वह भूत उसमें लात मारता है और तांत्रिक गिर जाता है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे तांत्रिक। तभी वह तांत्रिक उठ जाता है और वह बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। अभी रुक, तू जानता नहीं है मैं महादेव का एक तरीके से अंश हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेते ही वहां हलचल मचने लग जाती है और कुछ ही देर में वो भूत वहां से गायब हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है और वह तांत्रिक सबों को बचा लेता है और उन भूत और चुड़ैल से पूरी दुनिया को मुक्त करा देता है।